क्वेश्चनों के जो समीकरण होते हैं उनको किस तरीके से निकाला जाता है, चाहे वो कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के बाद आसानी से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना बड़ा ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चनों को हम उदाहरण लेंगे और समझेंगे कि इनका समीकरण किस तरीके से निकालते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा या फिर किसी भी टाइप का हो, बड़ा हो, छोटा हो या फिर मीडियम हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, उन सभी का समीकरण आसानी से निकालना अगर आप चाहते हैं और आपको अगर कोई दिक्कत नहीं चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप आसानी से समझ जाएंगे कि चाहे वो कितना बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आसानी से आप समीकरण निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ना है बढ़िया से। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए क्या कहा गया। तो यहाँ पे आप लास्ट में देखिए, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पहले बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बल्ले का मूल्य बराबर x मान लिया है और गेंद का मूल्य y मान लिया। अब हमें प्रश्न के हिसाब से जाना है, तो यहाँ पे आपको प्रश्न से लिख लेना है, प्रश्न से। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, यानी बल्ले हम क्या माने, x माने, 7x हो जाएगा। उसके बाद तथा 6 गेंदे, गेंद क्या माने, y, तो 6y हो जाएगा बराबर 3800 रुपये में। यानी 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। यानी इनको और इनको जितना पैसा लिया दोनों को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3800 रुपया। तो हमें करना क्या है, यहाँ 7 बल्ले, बल्ला हम x माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x प्लस यहाँ पे क्या 6, तो 6y हो जाएगा। यहाँ पे गेंद बोला था, गेंद को हम y माने, बराबर में कितना रुपये में लेता है, 3800 रुपये में, 3800 रुपये में। तो ये निकल गया आपका एक समीकरण। काफ़ी इजी है। आप बोलेंगे कि ये क्या क्वेश्चन है इतना बड़ा, कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा बाद में देखिए, बाद में 3 बल्ले, बल्ला हम x मारे हैं तो 3x हो जाएगा, और क्या 5 गेंदे, तो 5y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1750। तो यहाँ पे आपको पुनः प्रश्न से, यानी दोबारा प्रश्न से लिख लेना है, प्रश्न से। अब यहाँ पे नीचे देखिए कि 3 बल्ले क्या हो जाएगा 3x प्लस क्या है यहाँ पे 5y, यानी 5 गेंद बराबर कितना में 1750 में। तो आप समझ गए यहाँ पे कि समीकरण कैसे निकलता है। 1 और 2 समीकरण निकल गया, तो 2 ही समीकरण निकालना होता है आपको। तो इतना बड़ा क्वेश्चन और 2 लाइन निकालना है आपको, तो सीख गए। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। अब आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका समीकरण इतना आसानी से निकल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। स्टूडेंट सिर्फ इसको क्वेश्चन को देख के घबरा जाता है। आप ये काम कीजिए, पहले क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का उसका अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुजाता ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ तक तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तक का कोई बात ही नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 2-3 लाइनें बचा है यहाँ पर देखिए, और लास्ट में यहाँ से यहाँ तक पहले देख लीजिए। यहाँ पे आप ये देखिए, लास्ट वाला लाइन में ये देखना है कि आपको क्या मानना है या फिर क्या निकालने के लिए कहा गया। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो जो ज्ञात करने के लिए कहा गया वही हमको मानना है। पहले क्या है, नियत किराया, तो हम नियत किराया x मान लेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y मान लेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने मान लिया है कि नियत किराया x और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y। अब हमें यहाँ से यहाँ तक, मैंने आपको कहा कि यहाँ से यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वही कहा गया है कि इसका सिस्टम किस तरीके से चलता है वो ये। तो यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि यहाँ पे प्रथम 3 दिन जो है इसका नियत किराया, यानी अगर 3 दिन है, आप कोई पुस्तक लेके जाते हैं, वहाँ से भाड़े पे 3 दिन तक रखते हैं, तो जितना उसका नियत किराया, अगर आप 1 दिन भी रखते हैं तो उतना ही देना पड़ेगा।
3 दिन तक आपको उतना ही फीस देना पड़ेगा। अगर चौथा दिन 1 दिन ज़्यादा लग जाता है तो आपको उसका एडवांस फीस अगर जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे देखिए आप, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखती है और उसके बदले वो 27 रुपये अदा करती है। तो प्रथम 3 दिन तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 दिन जो है उसका नियत किराया है। उसके बाद बचता है 4 दिन, तो 4 और 3 7 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें प्रश्न से पहले लिखना है, प्रश्न से। तो यहाँ पे x मान लिया नियत किराया 3 दिन का था, तो 3 दिन तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। 7 दिन सरिता ने बोला था, तो x जोड़ दिए, प्लस में हम क्या कर देते हैं, इसका 4y कर लेते हैं। प्रत्येक कतरी दिन का किराया, यानी उससे ज़्यादा 4 दिन नियत किराया, तो 3 दिन है ही, 7 दिन रखती है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y बराबर कितना रुपये अदा करती है, 27 रुपये अदा करती है। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। अब दूसरा में कहता है कि सुजाता ने जो था उसने 5 दिनों तक एक पुस्तक रखती है और क्या 21 रुपये अदा करती है। तो 5 दिन तक जो रखती है, तो 3 दिन तक तो नियत किराया है, तो x हम माने हैं नियत किराया, तो x हो जाएगा प्लस 5 दिन, तो 3 दिन इधर हो गया, अब बचा 2 दिन, तो क्या होगा 2y बराबर 21। ये निकल गया आपका समीकरण 2। तो अब आप बताइए कि ये आसान है या हार्ड है। काफ़ी ईजी है, आपको हो सकता है समझ में ना आए, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए खुद से, आसानी से बन जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा बड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है लेकिन है काफ़ी ईजी। मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़िए दीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट मिला आपको, बाकी ये सब यहाँ से यहाँ तक तो आपका मेन क्वेश्चन शुरू होता है। बाकी यहाँ से जो है ये सब फालतू दिया गया आपको सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए। तो कन्फ्यूज होना नहीं है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है 1-2 बार और फिर समीकरण आसानी से निकल जाएगा।